अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने 8th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर्स हुज रेडी आर गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस दिए हुए। रेडी का मीन्स, रेडी जो होता है ये रेडियस की जमा होता है। ठीक है, यानी कि रेडियस की जो प्लूरल फॉर्म है वो रेडी है। यहाँ पे आपको रेडियस दिए हुए हैं डिफरेंट स्फीयर्स के। ठीक है, यहाँ पे आपने जो पाई की वैल्यू लेनी है वो आपने तकरीबन 22/7 लेनी है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। आपने कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लगाएंगे। पाई हम ले रहे हैं 22/7 और रेडियस आपके पास कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर का आपने स्केयर लेना है, यानी कि आपने 3.5 सेंटीमीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर का स्केयर लेंगे तो ये सेंटीमीटर स्केयर हो जाएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे के बाद आपने जो है वो 12.25 को 88 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको आपने 7 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास एरिया ऑफ स्फीयर का आंसर है आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के, वो सेम इसी तरह हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है और आपने एरिया के फार्मूला में वैल्यूज़ लगाकर जो है वो उसका एरिया फाइंड कर लेना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर इफ़ इट्स एरिया इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पर आपको जो है वो एरिया गिवन है और आपने इसका जो है वो रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें एरिया गिवन है तो हम एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, एरिया हमारे पास है यहाँ पर, इसका सेकंड पार्ट अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास एरिया की वैल्यू है, एरिया ऑफ स्फीयर आपको गिवन है 231 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आर आपने बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, आर आपने फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपके पास होता है 4πr²। तो ये इक्वल हमारे पास बन जाएगा 231 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7, r² एज इट इज़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 88/7 इंटू r² आ जाएगा। r² आपने फाइंड करना है। r² के साथ 88 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड होगा, r² के साथ 7 डिवाइड है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने 231 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 1617 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। डिवाइडेड बाय 88 आप इसको करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 18.375 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास जो है आर स्केयर का आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको आर चाहिए और आर के ऊपर है स्केयर, तो जब आपने किसी वैल्यू का स्केयर कैंसिल करना हो तो आपको दोनों साइड्स पर जो है वो स्केयर रूट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और आर की वैल्यू आपके पास आएगी, इसका स्केयर रूट लेने के बाद आपके पास आर की वैल्यू आएगी 4.286 मीटर। ठीक है, इसका हम जो स्केयर रूट है वो बाय यूजिंग कैलकुलेटर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, ठीक है, आपने पहले जो है वो स्क्वायर रूट का जो है वो बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है 18.375। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 4.28660। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 8 के बाद आपके पास 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा डिजिट है, तो आप 8 में एक नंबर ऐड करवा दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4.29 मीटर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट और थर्ड वाला पार्ट है वो बच्चों सेम इसी तरह है। ठीक है, एरियाज़ आपको गिवन है और आपने इनका रेडियस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट करवाऊंगी। ठीक है, इसके भी बाकी दोनों पार्ट सेम इसी तरह होंगे। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ना हो या किसी का भी आंसर पीछे से मैच ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। वो हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इफ आर इज़ गिवन बाय। यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर आपको 3.4 मीटर गिवन है। ठीक है, तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। वॉल्यूम के फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे 4/3
पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7। आर आपके पास है 3.4 मीटर, तो आर की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी है। आर के बाहर क्यूब था, यानी कि पावर आपके पास 3 थी, तो आपने इधर भी जो है वो पावर 3 लगा देनी है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 88 आएगा। 3 7 आपके पास आ जाएगा 21। ठीक है, 3.4 मीटर क्यूब का मतलब है कि आपने 3.4 मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इसको इसका जब आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट क्यूब भी ले सकते हैं और इसको जो है वो आप जो है वो मल्टीप्लाई भी ये करवा सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर अगर हम करें तो। ठीक है, तो क्यूब कैसे लेते हैं ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। आपने क्यूब लेना है 3.4 का। ठीक है, तो आपने 3.4 लिखा है और उसके बाद क्यूब के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद आपने इक्वल का बटन प्रेस कर देना है। सही है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 39.304। ठीक है, मीटर का मीटर 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आपने 39.304 को 88 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास ये आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 21 एज इट इज़। इसके बाद हमने इस वैल्यू के इस पर डिवाइड करवाना है तो आपके पास 164.70 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके जो बाकी दोनों पार्ट्स हैं ठीक है वो सेम इसी तरह है आपके पास। ठीक है, आपको जो है वो रेडियस गिवन है और आपने जो है वो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं और जो टोटल 4 हैं, एक मैंने करवाया है, 3 इसके रह गए हैं। ठीक है, ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की कि फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर्स हु सरफेस एरियाज आर गिवन बिलो। आपको सरफेस एरिया गिवन है, आपने रेडियस और वॉल्यूम दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, अगर सरफेस एरिया गिवन हो उससे रेडियस कैसे निकालते हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में अभी सीख के आए हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ बच्चों आपने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करनी है वो भी हमने इसके थर्ड पार्ट में सीख लिया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें 2 और 3 वाला क्वेश्चन कंबाइन होकर आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी, बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपके पास सेकंड और इसका थर्ड पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में एरिया आपको गिवन है 201.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस आपने फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वली आप यहाँ पे लिखेंगे 201.17 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 4πr²। ठीक है, इसके सामने हम ये वाले एरिया की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। यहाँ पे हमने 7 को 201 से मल्टीप्लाई करवाना है और इसका जो आंसर आएगा उसमें हमने 1 को ऐड करवा देना है। ठीक है, तो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1407 आ रहा है, इसमें 1 हम ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1408। यहाँ पे आपने लिख देना है 1408 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर आपने फाइंड करना है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएं 88 हो जाएगा। 88/7 आर स्क्वायर के साथ 88 मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 7 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई और 88 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये वाली फ्रैक्शन जो है ये इधर आकर चेंज हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1408 डिवाइडेड बाई 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आपने 88 पर डिवाइड करना है 1408 को तो आपके पास जो है वो 16 आंसर आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर हमने फाइंड करना है, आर के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पर, तो आर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल आर बचा है। 16 का स्क्वायर रूट हम लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। आपने पहले स्क्वायर रूट का बटन दबाना है, फिर आपने 16 लिखना है, इसके बाद आपने जो है वो इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आपके पास 4 आंसर आएगा। तो आप रेडियस आपके पास कितना आ गया है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने एक आंसर निकाल लिया है रेडियस का। अब आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 πr³। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने कितना निकाला हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर आर की जगह लिख दिया है, इसके बाहर इसकी पावर जो है वो 3 आ रही है जिसको हम क्यूब कहते हैं। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 88 आएगा। 3 7 21। 4 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि आपने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है।
4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आएगा 4 4 द 16 और 16 4 द 64 सेंटीमीटर। 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आपने 88 को 64 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 21 एज इट इज़ लिख देना है। इसको 21 पर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो वॉल्यूम का आंसर आ रहा है वो है 268.19 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट हैं वो सेम इसी तरह है, ठीक है। पहले आपने रेडियस निकालना है, रेडियस निकालने के बाद आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, अ स्फेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस 7.7 मीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। इसमें कितने लीटर जो है वो पानी आ सकता है। जब हमने किसी बर्तन की जो है वो कैपेबिलिटी मालूम करनी हो कि उसमें जो है वो कितनी चीज़ जो है वो डाली जा सकती है, तो इसका मतलब है कि हमने उसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसका टैंक का स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है, तो सेम हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। रेडियस ऑफ स्फेरिकल टैंक का आपको गिवन है 7.7 मीटर। लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन कंटेन, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपने फाइंड करना है। तो आपने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल टैंक, ठीक है। स्फेरिकल टैंक का वॉल्यूम आपके पास आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपने जो है वो वैल्यूज पुट कर देनी है। 3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 7.7 मीटर क्यूब। 7.7 मीटर क्यूब का मतलब है कि आपने 7.7 मीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 88 आ जाएगा, 7 3 द 21। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 456.533 मीटर। 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो मीटर क्यूब बन जाएगा। इसके बाद आपने इस वैल्यू को जो है वो 88 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है डिवाइडेड बाय 21, हमने एज इट इज़ लिख देना है। इसको जब हमने 21 पर डिवाइड करवाना है तो आपके पास आंसर आएगा 1913.09 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये आपके पास जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो इतने लीटर पानी, एक मीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हमने जहाँ पे इसको वाटर के टर्म में जब इसका आंसर लिखना है तो हमने यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह लीटर लिख देना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वाटर यानी कि पानी टैंक में कितना पानी आएगा, तकरीबन 1913.09 लीटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी, फाइंड द रेशियो अमंग देयर सरफेस एरिया, द रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम। दो स्फीयर्स आपको दिए गए हैं, एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है। जो ए स्फीयर ए का रेडियस है वो बी के स्फीयर का ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है, डबल है उससे, ठीक है। इस चीज़ को यूज़ करके हमने पहले उनके सरफेस एरिया के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है और फिर इनके वॉल्यूम्स के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक स्फीयर ए का रेडियस आपको आर गिवन है और स्फीयर बी का रेडियस जो है वो आपको 2r गिवन है। तो आपने दोनों के पहले एरिया की रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है। सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है 4πr², ठीक है। अब हमने बी का सरफेस एरिया लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा 4π। इसका रेडियस आपके पास कितना है, 2r है, तो यहाँ पे आपने r की जगह क्या लिखना है, 2 और इसके बाहर क्या आ जाना है, स्क्वायर आ जाना है। तो 4πr² रेशियो 4π, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, ठीक है। और r का स्क्वायर लेंगे तो r² आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4πr² रेशियो, ये वाला 4 अगर हम जो है वो यहाँ से बाहर निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा फिर 4π और r², ठीक है। ये वाला 4 जो है ये मैंने इधर करके लिख दिया, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे करके देखें कि जो रेशियो वाली वैल्यू होती है, हमें पता है कि उसको हम ओवर वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू और इसके नीचे हम ये इसकी सेकंड वैल्यू लिखेंगे, यानी ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1/4, यानी कि आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1/4। तो ये आपके पास जो है वो रेशियो आ गई है इसके एरियाज़ के दरमियान। अब इसके सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि आपने रेशियो फाइंड करनी है इनके वॉल्यूम के दरमियान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए रेशियो
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बी। ठीक है, अब वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। रेशो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे सेम उसी तरह। अब इसका जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है 2r है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख देना है 2r का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये एज इट इज़ यहाँ पे हो गया 4/3 पाई 2 का क्यूब लेंगे आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, आर का क्यूब लेंगे तो आर क्यूब। यहाँ पे अगर हम 8 को बाहर जो है वो बाहर निकाल के लिखें तो आपके पास बन जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे पहले ही 4/3 पाई आर क्यूब है, तो सेम उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करवाऊँ तो आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। मीन्स कि आपके पास इसके वॉल्यूम की रेशियो क्या आ रही है 1 और 8। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।